Okay, now let us see what is autogenic succession and allogenic succession. Autogenic succession is a succession where any community gets modified, any environment gets modified on its own, मतलब अपने ही रीजंस की वजह से, अपने ही ग्रोथ की वजह से कि ऑटोमेटिकली वन कम्युनिटी गेट रिप्लेस्ड बाय द अदर, एनवायरमेंट मॉडिफाई होके, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोजेनिक सक्सेशन, खुद हो रहा है यहाँ पे. एलोजेनिक सक्सेशन दैट मीन्स इट इज अ सक्सेशन, इट इज समथिंग वेयर ए पॉपुलेशन और अ कम्युनिटी गेट रिप्लेस्ड बाय अदर बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे फायर है, कुछ पोल्यूशन है, या कुछ और रीज़न है. ठीक है, नेचुरल नहीं है कुछ भी. अगर इस तरह से द कम्युनिटी गेटिंग रिप्लेस, दैट विल बी कॉल्ड एज एलोजेनिक, खुद ही हो रही है किसी वजह से, देन दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोजेनिक सक्सेशन. एग्जाम्पल्स ऑटोजेनिक सक्सेशन का, दिस इज द एग्जाम्पल वेयर द फिशेस आर गेटिंग डाइड ड्यू टू एल्गल ब्लूम. यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर यू कैन सी ग्रीन ग्रीन पैचेस यहाँ पे डेवलप हो गए, दैट इज़ द एल्गल ब्लूम. एल्गी डेवलप हो गई है जिसकी वजह से क्या होगा, बीओडी कंटेंट जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इस पानी की, विल गेट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस एल्गल ब्लूम, बिकॉज ये अलगी ऑलरेडी उस ऑक्सीजन को ले लेंगे, ख़त्म कर लेंगे. सो दिस इज़ हाउ यहाँ का जो भी ऑक्सीजन है वो कम होते जाएगा, प्लस बिकॉज ऑफ दिस ये थिक लेयर जो इसके ऊपर बन जाएगी, उसकी वजह से जो सनरेज आती है वो सनरेज भी यहाँ पे नहीं आ पाएगी. ठीक है, जिसकी वजह से ये जो अंदर में जो भी लाइफ है, दिस लाइफ विल गेट डैमेज, विल गेट किल्ड. ये जितनी भी लाइफ फिशेस या और एनिमल्स अंदर है, या प्लांट्स है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, जूप्लैंक्टॉन्स है, ये सब will get destroyed, alright, and because of that the community will get replaced by the other community. So this is how autogenic succession होता है. Allogenic succession में you will find that एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि पोल्यूशन है, फायर है. यहाँ पे देखिए, दिस इज़ एक्वाटिक हैबिटेट, जहाँ पे ड्यू टू पोल्यूशन किसी और इंडस्ट्रियल एरिया से रिवर में जो पानी छोड़ा गया या एनी अदर रीजन, द फिशेस दैट वर देयर गॉट किल्ड, राइट, एंड दिस इज हाउ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कम्युनिटी इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द अदर. सो दिस इज ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन. नाउ व्हाट आर द प्रोसेसेस इन दी सक्सेशन, जो भी हम प्राइमरी सक्सेशन या फिर सेकेंडरी सक्सेशन देख रहे हैं वो किस तरह से डेवलप होती है. ओके, या किस तरह की प्रोसेस होती है. द प्रोसेसेस आर न्यूडेशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन. हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. Okay, let us see what is nudation then. Nudation जो है, it is the first step of succession. ठीक है, सबसे पहली स्टेप है, मतलब वहाँ ऐसी जगह पे स्टार्ट होगा जहाँ पे बेयर एरिया है, बैरन लैंड है, वेयर देयर इज़ नो लाइफ. ए प्लेस वेयर देयर इज़ नो लाइफ लाइक ए रॉक, जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है. न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड, जहाँ पे भी कोई लाइफ नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ एरिया, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको कहते हैं न्यूडेशन. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ न्यूडेशन? टोपोग्राफिक, सॉइल या सॉइल रिलेटेड, मतलब अभी अभी सॉइल बनी है, वीदरिंग हुई है, देन सॉइल फॉर्मेशन हुई है, दैट कैन बी द रीज़न. क्लाइमेट कैन बी अ रीज़न, जैसे ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होके चला गया है या ग्लेशियर्स आ गया है, दैट मीन्स वहाँ पे पूरा स्नोफॉल है. ड्राई अगर हो गया है पूरा एरिया, ड्राई पीरियड चल रहा है, या फिर स्टॉर्म आया है या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर हुई है, उसकी वजह से देयर कैन बी ए फॉर्मेशन ऑफ ए बैरन लैंड. इस वजह से वहाँ पे एक बैरन लैंड या फिर ऐसी जगह आ जाएगी, बन जाएगी जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है. दिस कैन बी द रीज़न ऑफ द न्यूडेशन. या फिर बायोटिक, दैट मीन्स फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो गया है. एग्रीकल्चर अगर है तो एक जो क्रॉप लगाया है वो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय किया जाता है. सो ऐसे भी वहाँ पे भी यू कैन से इट इज़ ए टाइप ऑफ अ सक्सेशन ओनली. एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो ए प्लेस वेयर यू कैन से इट इज़ ए सक्सेशन, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिटी गेट रिप्लेस्ड बाय द अदर कम्युनिटी बाय सेवरल रीजन्स. ओके, देन डिसीज़ एंडेमिक, कोई डिसीज़ अगर आ गई, अगर मान लीजिए कोई क्रॉप है और एक
कोई डिसीज़ उस क्रॉप पे आ गया तो पूरा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड इवेंचुअली देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ अ बैटिक लैंड barren land which is a nudation. देन सेकेंड जो स्टेप है सक्सेशन में दैट इज़ द इन्वेजन. Invasion, it is a successful establishment of a species in a bare area. मतलब सबसे पहले जो स्पीसीज वहाँ पे आएगी दैट विल बी द इन्वेजन. इन्वेजन कैन बी नेचुरल, कैन बी आर्टिफिशियल एज एन अगर कहीं और से मान लीजिए सीड्स जो है हवा के साथ उड़ते उड़ते आ गए या स्पोर्स उड़ते लाइकेंस के मान लीजिए स्पोर्स जो है वो उड़ते उड़ते वहाँ पे कहीं से आ गए, वहाँ पे स्टेबल हो गए या वहाँ पे गिर गए रॉक्स पे तो स्लोली दे विल develop over there. So this is called a invasion. Invasion completes in 3 steps. First है migration as I have told you कि कहीं से आ गए. Issis that means उनका establishment हो गया, grow होने लगे धीरे धीरे. Aggregation it means उनकी अच्छी खासी कम्युनिटी वहाँ पे बन गई, नंबर ऑफ लाइकेंस या नंबर ऑफ जो भी प्लांट वहाँ पे आया है वो इंक्रीज हो गए हैं, दैट इज़ दी एग्रेशन. जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइकेंस इन्वेड कर रहे हैं रॉक पे, सॉरी हियर फ्रॉम हियर वोल्केनिक इरप्शन हो गया है. वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या होगा, न्यूडेशन क्रिएट हो जाएगा, बैरन लैंड रेडी हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेजन स्टार्ट हो गया. ये जो लाइकेंस है इनके स्पोर्स कहीं से उड़ के यहाँ पे आ गए और एस्टैब्लिश होने लगे. ठीक है.